एक व्यक्ति जो जीवन से बहुत निराश था, उसे अपने जीवन का कोई अर्थ, कोई मकसद ही नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि जीवन का क्या अर्थ है। इसका उत्तर तो केवल तथागत गौतम बुद्ध ही दे सकते हैं। इसलिए वह तथागत गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। वह बौद्ध विहार पहुंचा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उससे कहा, हे बुद्ध, जीवन का क्या अर्थ है? जीवन में चारों ओर निराशा ही निराशा हाथ क्यों लगती है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, ना ही यह निरर्थक है और ना ही यह व्यर्थ है। व्यक्ति ने कहा, तो फिर जीवन क्या है? बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं, जीवन कुछ नहीं है। व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं। इतने सारे लोग जो जीवन जी रहे हैं, इतने सारे प्राणी जो जीवन धारण किए हैं, वह कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, जीवन एक आईने की तरह होता है। इसे जो तुम दिखाते हो, यह बिल्कुल वही तुम्हें दिखाता है। जरा भी अंतर नहीं करता, यह जरा भी भेद नहीं करता। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को एक आईने के पास ले गए और कहा, इस आईने में देखो और बताओ कि क्या दिखाई दे रहा है। व्यक्ति ने कहा, इसमें तो मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मैं दुखी दिखाई दे रहा हूँ। तब बुद्ध आईने के सामने आ गए और कहा, इस आईने में मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ? व्यक्ति ने कहा, आप बहुत शांत शीतल नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसी आईने में मैं बहुत क्रोधित, दुखी और नाराज आने लग जाऊं और तुम शांत शीतल नजर आने लगो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, आईना तो वही दिखाएगा जो इसके सामने होगा। मैं दुखी हूँ तो दुखी नजर आऊंगा, आप शांत हैं तो शांत ही नजर आएंगे। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इस आईने में शांत और सुखी नजर आना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? व्यक्ति ने कहा, मुझे खुद को शांत और सुखी करना होगा, तभी इस आईने में मैं शांत और सुखी नजर आ सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा ना हो सकने की स्थिति में आईने की कोई गलती है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, इसमें आईने की कोई गलती नहीं है। आईना तो वही दिखाएगा जो आप हैं। बुद्ध ने कहा, बस जीवन भी ऐसा ही है, आईने की तरह है। जो तुम इसे देते हो, दिखाते हो, यह ठीक वैसा ही तुम्हें देता है, दिखाता है। तुम दुख दिखाओगे तो दुख ही दिखोगे, क्रोध दिखाओगे तो वापस में क्रोध ही मिलेगा। तुम प्रेम दिखाओगे तो प्रेम ही वापस में नजर आएगा। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या वापस में चाहिए। तुम आज दुखी हो, इसीलिए तुम्हें चारों ओर से जीवन में दुखी दुख नजर आ रहा है। अपने आप को बदलो। देखो, जो दुख तुम्हारे पास है उससे कहीं ज्यादा सुख तुम्हें अपने पास दिखाई देगा। और जब तुम देखने लगोगे, तब सुख देखने पर सुख ही वापस दिखाई देगा और मिलेगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन क्या आप मेरे लिए इसे और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं? अब जब मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे दुखी दुख नजर आ रहा है, तो इसमें सुख कहाँ से नजर आएगा? बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ एक मार्ग पर ले गए। काफी दूर चलने के बाद मार्ग पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसे कोढ़ हो रहा था। वह बहुत तकलीफ में था। गौतम बुद्ध उस कोढ़ी व्यक्ति के पास आए और उन्होंने अपनी झोली में से भोजन निकालकर उस कोढ़ी व्यक्ति को दे दिया और उस व्यक्ति से कहा, क्या
तुम्हारा दुख इस बीमार व्यक्ति के दुख से बहुत अधिक है। व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, ये तो बहुत तकलीफ में है। ऐसा दुख तो मेरे जीवन में कभी आया ही नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति को उस मार्ग पर और आगे लेकर बढ़ गए। रास्ते में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने 2 छोटे बच्चे को लेकर बैठा हुआ था। बुद्ध गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे इन 2 बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम भी नहीं मिल रहा। क्या आप मेरे बच्चों की कुछ सहायता कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने अपनी झोली से कुछ भोजन निकालकर उन बच्चों को दे दिया और कहा, अभी मेरे पास इतना ही भोजन है। जब मैं रास्ते से वापस आऊँगा तो मैं और भोजन लेकर आऊँगा। तब तक तुम यहीं रहना। अभी तुम ये सब भोजन खा लो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारा दुख इस गरीब व्यक्ति के दुख से बहुत बड़ा है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख नहीं है कि मुझे भूखा बैठना पड़े या मेरे बच्चे भूखे रहे, पर मैं इस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ। मैं इसे अपने यहाँ पर काम दे सकता हूँ। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मालिक, आप बहुत दयालु हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही आपके पास काम के लिए आ जाऊँगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को लेकर उस मार्ग पर और आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अकेले में बैठा रो रहा था। उस व्यक्ति को रोता हुआ देखकर गौतम बुद्ध उसके पास पहुँचे और उससे पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सब कल एक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गए और मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। मैं अकेला रह गया हूँ। अब मैं इस दुनिया में रहकर भी क्या करूँगा? किसके लिए जिंदा रहूँगा? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, मृत्यु हर किसी को कभी न कभी आनी ही है। हम यहाँ जितने और जिस समय के लिए हैं, उस समय में हमें अपने जीवन का भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। इसे खूब जी लेना चाहिए। जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही एक दिन नष्ट हो जाएगा, चाहे वह निर्जीव हो या चाहे सजीव। एक दिन अपना जीवन पूरा करके अदृश्य हो जाएंगे। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ आ गई। बुद्ध ने अपने साथ आए व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारा दुख इस व्यक्ति के दुख से बहुत बड़ा है? उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, वास्तव में तो मेरे पास कोई दुख है ही नहीं। मुझे बहुत अचंभा हो रहा है कि मैं बिना दुख के ही दुखी हो रहा था। जीवन के असली दुख जिससे मेरा अभी तक परिचय हुआ ही नहीं था, वह तो यह सब है। और जो दुख है ही नहीं, उन दुखों को मैंने अपने जीवन में इस तरह जगह दे दी है कि मैं सोच रहा था अब कुछ नहीं बचा, सब दुख मेरे में ही है। बुद्ध और वह व्यक्ति वापस आ गए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ और इस आईने में अपना चेहरा देखो। देखो कि अब तुम्हारा चेहरा क्या दिखा रहा है। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा आईने में देखा और कहा, हे बुद्ध, यह पहले से बहुत शांत है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख क्या था? व्यक्ति ने कहा, मैं एक स्त्री से प्रेम करता था। कुछ दिन पहले वह मुझे छोड़कर मुझसे अमीर व्यक्ति के साथ चली गई। यही मेरा दुख था। पर मुझे आज पता चला कि मैं तो बहुत सुखी हूँ। व्यर्थ ही मैंने अपने चारों ओर दुख पाल रखा था। हे बुद्ध, आप मुझे जीवन की सार्थकता और व्यर्थता के बारे में और अधिक स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। बुद्ध कहते हैं, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसे अर्थ
हम देते हैं। हम इस जीवन में जो चाहे लिख सकते हैं। हम इसमें अपशब्द लिख सकते हैं, हम क्रोध लिख सकते हैं, हम दुख लिख सकते हैं, तकलीफ लिख सकते हैं, या हम इसमें प्रेम लिख सकते हैं, या करुणा लिख सकते हैं, या दया लिख सकते हैं, सुख भी लिख सकते हैं, और इन सब से भी ऊपर हम इसमें बुद्धत्व भी लिख सकते हैं। हमें जो कुछ भी मिल रहा है वह सब कुछ हमने ही लिखा है। यह बिल्कुल आईने की तरह ही है। जो तुम इसे दिखाओगे वही वापस से ये दिखेगा और आपको यही मिलेगा भी। अब तुम शांत हो तो यह शांति ही तुम्हें वापस मिलेगा। कोई उपाय ही नहीं है कि तुम्हारे अशांत हुए बिना ही यह जीवन में तुम्हें अशांति दे सके। तुम्हारे दुखी बिना हुए ही यह तुम्हारे जीवन में दुख दे सके। तुम्हारे असफल हुए बिना यह जीवन में तुम्हारे असफलता दे सके। तुम्हारे क्रोध हुए बिना यह जीवन में तुम्हें क्रोध दे सके। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तुम अपने आप को क्रोध देते हो, दुख देते हो, अशांति देते हो। जैसे तुम्हारे जीवन से उस स्त्री के चले जाने का दुख, तुमने उसके लिए अपने आप को दुख दिया और तुमने चारों ओर से दुख पाया। तुम्हें दुख ही मिला जबकि वह कोई दुख भी नहीं था। ठीक इसी प्रकार हम जीवन का अर्थ खुद ही लिखते हैं। आपने माया का नाम सुना है। माया क्या है? माया वह शक्ति है जो आंखों के सामने सब होते हुए भी आपकी समझ पर एक ऐसा पर्दा डाल देती है जिससे कि आपको सत्य नजर नहीं आता और झूठ पकड़कर आप बैठे रहते हैं। आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ होता रहता है पर आप कुछ समझ नहीं पाते। आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, सभी लोग व्यस्त हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग कहीं न कहीं भागे जा रहे हैं। सबको एक दूसरे से कोई ना कोई दिक्कत है और सब अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद करने में लगे हैं कि जैसे इसमें उन्हें बहुत मजा आ रहा हो। कोई आपको समझा रहा है, किसी को आप समझा रहे हैं। आप क्या हासिल करेंगे अपनी जिंदगी में? ये सब करके आप किसी से नफरत करते हैं, कोई आपसे नफरत करता है। आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे का बुरा कर रहे हैं। सदियों से हम सब लड़ ही रहे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपको नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है? आखिर हम यह सब क्यों कर रहे हैं जबकि हमें पता भी नहीं है कि हम कितना जीने वाले हैं। हो सकता है कि हम अगले कुछ पल में ही मर जाए। फिर ये सब क्यों? हमने अपने जीवन को बहुत सस्ता बना दिया है जबकि जन्म होना, आपका जन्म होना ही एक दिव्य घटना है, एक कहानी है। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली। वो सिकंदर से सिकंदर महान हो गया। उसके इशारे पर हजारों लोग मार दिए जाते। दुनिया के लगभग सारे देश और राजा कि सिकंदर एक चमकता हुआ सितारा है और वह बहुत महान है। उसके पास बहुत शक्ति है। उससे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। खुद सिकंदर अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन सिकंदर अपने अंगरक्षकों के साथ मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक सन्यासी बैठा हुआ है। सिकंदर के नजदीक आने पर भी वो सन्यासी उठकर खड़ा नहीं हुआ। सिकंदर ने अपने सिपाही से कहा, जाओ और उस सन्यासी को बताओ कि मैं महान सिकंदर हूँ और महान सिकंदर इस स्थान पर पधारे हैं। सिपाही सन्यासी के पास गया और कहा, आपको खड़े हो जाना चाहिए। इस दुनिया को जीतने वाला महान सिकंदर आए हैं। सन्यासी हंसा और कहा, जिस साम्राज्य को जीतने के लिए, जिस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, इतना परेशानियों का सामना किया, इतने युद्ध लड़े, उस साम्राज्य को मैं यही इसी समय खरीद सकता हूँ। जब यह बात सिकंदर ने सुनी तो वह बड़ा हैरान हुआ। वह खुद सन्यासी के पास आया और कहा, जिस साम्राज्य को मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है उसे तुम यही खरीद सकते हो? ऐसा क्या है तुम्हारे पास
जो इस साम्राज्य की कीमत अदा कर सके। सन्यासी ने कहा, पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। तुम किसी मरुस्थल में फंस गए हो, खो गए हो और तुम्हें बहुत प्यास लग रही हो और आसपास पानी का नामो निशान ना हो और तुम्हारे प्राण तुम्हारे गले में अटक रहे हो। सिर्फ एक गिलास पानी ही तुम्हें बचा सकता हो और मैं तुम्हें वहां मिलूं और मैं तुमसे कहूं कि इस एक गिलास पानी के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो, तब तुम क्या दोगे? सिकंदर ने कहा, मैं आपको एक राज्य का राजा बना दूंगा। सन्यासी ने कहा, मैं इतने सस्ते में वह पानी का गिलास तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुमने सही कीमत नहीं लगाई तो मैं वहां से चला जाऊंगा और तुम प्यास से मर जाओगे। सोच समझकर कीमत लगाओ। क्या तुम खरीद सकते हो मुझसे वो एक गिलास पानी? सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। सन्यासी ने कहा, इतना सस्ता भी नहीं, मैं इतने सस्ते में तुम्हें वह पानी का गिलास नहीं दूंगा। सोच समझकर कीमत लगाओ, नहीं तो मैं वहां से चला जाऊंगा। क्या तुम्हारी जान की कीमत तुम्हारा आधा साम्राज्य ही है? सिकंदर ने कहा, तो फिर ठीक है, बात अगर मेरी जीवन की ही है तो मैं अपना पूरा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा। सन्यासी ने कहा, इतना सस्ता नहीं, अगर देर की तो तुम उस मरुस्थल में मर जाओगे, तुम्हारा प्राण उखड़ जाएंगे। बताओ क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, अपने जीवन भर की कमाई, अपना साम्राज्य मैंने तुम्हें दे दिया और क्या बचा है मेरे पास? अब मैं क्या दे सकता हूँ? सन्यासी ने कहा, देखा सिकंदर, अपना जीवन लगाकर जिस साम्राज्य को तुमने बनाया है वह एक गिलास पानी की कीमत के बराबर भी नहीं है। एक गिलास पानी में जो चला जाए, ऐसे साम्राज्य को बनाने में तुमने पूरा जीवन लगा दिया तो तुमने क्या कमाया? एक गिलास पानी। सिकंदर सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं ये तो समझ गया हूँ कि समय पड़ने पर यह पूरा साम्राज्य भी एक गिलास पानी की कीमत भी अदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कभी समय पड़ा और मुझे आपसे वह पानी का गिलास लेना हो तो मैं उसे आपसे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा साम्राज्य तो उस गिलास की पानी की कीमत भी नहीं चुका पा रहा है। सन्यासी ने कहा, वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। उस पानी पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। पानी पर प्यासे का अधिकार होता है। तुम प्यासे हो तो वह पानी तुम्हारा हुआ। वैसे भी भगवान ने किसी से पानी की कीमत कभी मांगी भी नहीं है। सिकंदर को पहली बार अपने झूठे घमंड, अहंकार का एहसास हुआ। उसके मन पर माया का जो पर्दा पड़ा हुआ था उसमें दरार आ गई थी, लेकिन सिकंदर ज्यादा न जी सका। पर मरते हुए वह यह सत्य जान चुका था कि इस दुनिया में उसने अपना समय खराब किया है। कोई भी साम्राज्य है उसका खोया हुआ समय वापस नहीं लौटा सकता। इसी कारण से सिकंदर ने मरते समय अपनी वसीयत में कहा था कि जब उसकी अर्थी को बाहर निकाला जाए तो उसके दोनों हाथ बाहर की ओर लटका दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर को कुछ हासिल नहीं हुआ था, वो खाली हाथ ही चला गया। हम आपसे केवल इतनी ही विनती करते हैं कि आप बहुत कीमती है, आप कीमती है। आपके द्वारा इकट्ठा किए गए कुछ भी इतना कीमती नहीं है। इतिहास गवाह रहा है, पूरी दुनिया जीतने वाला भी खाली हाथ ही गया। दुनिया की चीजों को उपभोग करना गलत नहीं है, पर उन्हीं चीजों को अपना जीवन मान लेना बहुत गलत है। और हम लोग यही तो किए जा रहे हैं। घर को अपना जीवन मान लेते हैं, धन को अपना जीवन मान लेते हैं, पद और प्रतिष्ठा को अपना जीवन मान लेते हैं। चीजों को इकट्ठा करना ही अपना जीवन मानकर बैठ जाते हैं, उसे अपना अंतिम मकसद बना लेते हैं। हम रोज छोटे मोटे झगड़ों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। कभी बेफिक्र होकर एक दिन अपना निकालिए और सोचिए कि आप आज का दिन अपने लिए कैसे जिएंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे बदसूरत हमने बना दिया है और यह बात हमें दिखाई नहीं देती है। और यही तो माया है। आपका जीवन कीमती है, आप कीमती है, आपका समय कीमती है। इसे ऐसे ही बर्बाद मत करें, वरना जब आपके पास समय नहीं रहेगा तब आपको उसकी कीमत पता चलेगी। हम सब के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं छोटे समय के लिए होती है, जो आज शुरू हुई है और आज ही खत्म हो गई। कुछ समस्याएं थोड़े लंबे समय के लिए
रुक सकती है, जो आज उत्पन्न हुई है और कुछ समय आपके जीवन में रहकर चली जाती है। कुछ समस्याएं दीर्घावधि होती है, जो एक बार जीवन में आ गई तो लगभग पूरे जीवन में वह बनी रहती है। इस तरह हमारा पूरा जीवन समस्या बनकर ही रह जाता है। हमारी चिंताओं का कारण भी यही समस्याएं हैं। हम रोज अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में लगे रहते हैं। समस्याओं का समाधान ना हो तो चिंताओं का बादल घेर लेती है। इस तरह हमारा जीवन समस्या ही दिखाई देता है। लेकिन क्या वास्तव में हमारा जीवन एक समस्या है? अगर जीवन समस्या है तो इसे जीकर कोई क्या करेगा? एक कहानी है। एक युवक के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। काम धंधे को लेकर समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की समस्या। वह जब भी किसी समस्या को सुलझाता और सोचता कि अब इस समस्या का समाधान हो गया है, अगले ही पल एक दूसरी समस्या उसे दिखाई देने लगती। बहुत समय तक वह इन समस्याओं का समाधान करता रहा। बाहर की समस्याओं को तो वो समाधान कर भी लेता था, लेकिन पारिवारिक समस्याओं को समाधान वो नहीं कर पा रहा था। उसके दिन की शुरुआत परिवार के किसी न किसी समस्या से ही होती थी। परिवार में रोज कलेश और झगड़े होते रहते थे। व्यक्ति बाहर की समस्याओं को हंसते हंसते झेल सकता है, उनका समाधान भी कर सकता है, लेकिन परिवार की समस्याएं जब सर पर बैठी होती है तो वह टूट जाता है। ऐसे ही एक दिन वह व्यक्ति भी टूट गया और अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा समझा, जीवन में है तो जीवन ही समस्या है, तो अगर जीवन समस्या है तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि जीवन ना हो, जीवन नहीं होगा तो सारी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा और कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। तब उसे लगा कि उसकी समस्याओं का समाधान तो उसे मिल ही गया। यह सोचकर वह जीवन समाप्त करने के लिए चल पड़ा। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक साधना कर रहे सन्यासी पर पड़ी। उसने सोचा कि पहले इन सन्यासी से ही पूछ लेता हूँ कि जीवन की समस्याएं समाप्त करने के लिए जीवन समाप्त करने का समाधान ठीक रहेगा। वह सन्यासी के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ, तुम पूछ सकते हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और यह समस्या इसीलिए है क्योंकि जीवन है, और अगर इन समस्याओं का एक समाधान करना हो तो वह यही हो सकता है कि समस्याओं के आधार को ही समाप्त कर दिया जाए, अर्थात जीवन को ही समाप्त कर दिया जाए। आप इस पर मुझे क्या कहना चाहते हैं? इन बारे में गुरु ने कहा, पहले तो यह समझो कि जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक रहस्य है। जिसने जीवन को समस्या समझ लिया वह जीवन के रहस्य से दूर हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन को समस्या मानकर जीवन से दूर होने का प्रयास करने लगता है। जीवन अगर समस्या ही है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तब तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। क्या तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सके? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं एक समस्या का समाधान करता हूँ तो सामने दूसरी समस्या खड़ी दिखाई देती है। गुरु ने कहा, क्योंकि जीवन समस्या नहीं है, जीवन समस्या होती तो तुम इसका कब का समाधान खोज लेते। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, यह बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को सोना है लेकिन उस व्यक्ति के पास सोने के लिए चारपाई नहीं है और वह
चारपाई पर ही सोना चाहता है तो यह एक समस्या है या रहस्य है? युवक ने कहा, यह तो समस्या है। गुरु ने कहा, क्या इस समस्या का कोई समाधान है? युवक ने कहा, हाँ, उस व्यक्ति को एक चारपाई का इंतजाम करना होगा, यही इस समस्या का समाधान है। गुरु ने कहा, और अगर चारपाई लेने के बाद भी उसे एक अच्छे बिस्तर की जरूरत हो तो यह एक रहस्य होगा या समस्या? युवक ने कहा, गुरुदेव, यह एक समस्या ही है। इसका भी समाधान हो सकता है कि वह एक अच्छे से बिस्तर का इंतजाम कर ले। गुरु ने कहा, अगर वह व्यक्ति उस बिस्तर को अपनी झोपड़ी में ना लाकर एक महल में लाकर सोना चाहता है तो यह समस्या है या रहस्य? युवक ने कहा, यह भी समस्या है और इसका भी समाधान हो सकता है। गुरु ने कहा, अगर उस व्यक्ति को नींद आ रही हो तो क्या वह चारपाई का इंतजाम करेगा या अच्छे बिस्तर का इंतजाम करेगा या महल का इंतजाम करेगा या जहाँ जैसी अच्छी स्थिति मिले वहीं वह सो जाएगा? युवक ने कहा, नींद आ रही है तो जहाँ जैसी अच्छी स्थिति मिलेगी वहाँ व्यक्ति सो ही जाएगा। गुरु ने कहा, और अगर वह यह कहे कि मुझे तो अच्छी चारपाई, अच्छा बिस्तर, अच्छा महल ही चाहिए तभी मैं सोऊंगा, तब क्या उसकी समस्या वास्तव में समस्या है और उसका कोई समाधान हो सकता है? युवक सोच में पड़ गया और कहा, इस समस्या का समाधान हो तो सकता है परंतु यह तुरंत नहीं होगा और उसे अभी सोना ही होगा। गुरु ने कहा, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी समस्याएं हैं। वास्तव में वह समस्याएं है ही नहीं। हम उस समय जिस समय हमें जो करना चाहिए नहीं करते, बल्कि आने वाले समय को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और काल्पनिक समस्याओं का निर्माण करते रहते हैं। जबकि अगर वह व्यक्ति यह सोचकर वहीं सो जाए कि उसे नींद आ रही है और उसे सोना है तो उस समय उसके जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। और अगर उसे अच्छा बिस्तर, अच्छी चारपाई चाहिए तो भविष्य में मिल जाएंगे। इसके लिए उसे कोशिश करनी नहीं चाहिए और कोशिश करने में कोई समस्या नहीं है। युवक ने कहा, गुरुदेव, समस्या तो समझ में आ गई, लेकिन यह रहस्य क्या है जिसकी आप बात कर रहे थे? जीवन का रहस्य? गुरु ने कहा, चारपाई, बिस्तर, महल, झोपड़ी, यह सब समस्याएं हैं, पर जब वह सो जाता है उसकी नींद एक रहस्य है। नींद जीवन है। क्या तुम नींद का समाधान कर सकते हो? क्या तुम यह कह सकते हो कि जब मैं चारपाई या महल या अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर लूंगा तभी सोऊंगा? तुम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। नींद आती है तो आती है। यह तुम्हारे जीवन का एक रहस्य है, जीवन का एक छोटा सा अंग भी है। इसी तरह नींद के बाद जागना भी एक रहस्य है। जन्म लेकर शरीर बदलते बदलते बुढ़ापे के शरीर का हो जाना भी एक रहस्य है। शरीर के निष्क्रिय हो जाने के बाद मृत्यु एक रहस्य है। तुम ईश्वर की खोज करते हो और ईश्वर एक रहस्य है। तुम्हारा होना एक रहस्य है। सच तो यह है, तुम्हारा जीवन ईश्वर ही है। तब तुम इस रहस्य को केवल जी सकते हो। इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई प्रश्न भी नहीं है, और जिसका कोई प्रश्न नहीं है उसके उत्तर कैसे आ सकते हैं? उसका उत्तर तुम्हें कैसे मिल सकता है? अब क्या जरूरी है या तुम ही बताओ। नींद जरूरी है या चारपाई, झोपड़ी या महल? युवक ने कहा, नींद जरूरी है गुरुदेव। गुरु ने कहा, और तुम्हारे जीवन की वह सभी समस्याएं जिनके कारण तुम जीवन को समस्या समझ बैठे हो, युवक ने कहा, वह भी समस्याएं और उनका समाधान जीवन के द्वारा ही किया जा सकता है, जीवन के बाहर होकर नहीं। उनमें से ज्यादातर समस्याएं
ऐसी है जो समस्याएं है ही नहीं, हम अपने आप उन्हें बनाकर खड़ा कर लेते हैं। मैं समझ गया गुरुदेव, जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य को जीना ही जीवन है। दुनिया में वही इंसान सुखी हो सकता है जिसे कोई चिंता ना हो। जिस किसी के पास भी चिंता है वह कभी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता, और जिंदगी भर हम इस चिंता को मिटाने का प्रयास करते रहते हैं। चिंता को मिटाने के लिए भी हम चिंता करते हैं, इसलिए जब एक चिंता मिटती है तो उसके पीछे एक और चिंता पहले से ही खड़ी हो जाती है। आदमी जिंदगी भर जिम्मेदारियों को पूरा करता रहता है और उन जिम्मेदारियों की चिंता करते करते मर जाता है, लेकिन चिंता कभी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ कोई चिंता नहीं है, वह चिंता मुक्त स्थान है। एक कहानी है, एक व्यक्ति चिंता के बोझ के तले दबा जा रहा था। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी। वह यह देखकर हैरान था कि एक चिंता को समाप्त करने के लिए उसे उसके लिए कई चिंताएं करनी पड़ती है और उन चिंताओं को भी समाप्त करने के लिए उसे और अधिक चिंता करनी होती है। इस तरह से चिंताओं की एक श्रृंखला बनती जाती है जो कभी समाप्त नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। और हर बार जब वह यह सोचता है कि अब उसकी समस्या का समाधान हो गया और अब कोई चिंता नहीं, तभी एक नई चिंता पैदा हो जाती है। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु उसके गांव में आए हुए हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, यह चिंता क्या होती है और जब हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तब भी चिंता क्यों बनी रहती है? जब मुझे कोई चिंता सताती है तो मैं देखता हूँ कि उस चिंता को समाप्त करने के लिए बहुत सारी चिंताएं अब मैं करने लगा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं और मैं इन चिंताओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या कभी मैं अपने जीवन में इन चिंताओं से बाहर आ सकूंगा? गुरु ने कहा, संतुष्टि ही एक ऐसी चीज है जो चिंता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें एक ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर तुम्हें वह चीज मिल गई तो फिर तुम कभी चिंतित नहीं रहोगे। बताओ क्या चीज है वह जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है? व्यक्ति ने कहा, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। अगर मैं इस नगर का एक बड़ा व्यापारी बन जाऊं तो मेरे पास इतना धन होगा कि हर चीज मेरे पास होगी। तब ना चिंता होगी और ना दुविधा। तब मेरे परिवार में जो समस्या चल रही है वह भी समाप्त हो जाएगी और मैं अधिक संतुष्ट होता चला जाऊंगा। गुरु ने कहा, अब जाओ और अपनी संतुष्टि को प्राप्त करो, और जब तक तुम संतुष्ट ना हो जाओ मेरे पास मत आना। या अगर तुम्हें कभी ऐसा लगने लगे कि अब तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते तब मेरे पास अवश्य आना। वह व्यक्ति वापस चला गया। उसने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसने हर वह चीज प्राप्त की जिससे उसे लगता था कि वह उसे प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हो जाएगा। 10 वर्ष बीत गए और अब वह उस पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, पर वह अब भी संतुष्ट नहीं था। अब उसके जीवन में पहले से ज्यादा चिंताएं थी। परिवार भी पहले से ज्यादा समस्या से गुजर रहा था। वह उन गुरु को भी भुला चुका था और यह भी कि उसे संतुष्टि प्राप्त करनी थी। वह बस अपनी चिंताओं में ही फंसा रहता था। उसे कुछ और सोचने का समय ही नहीं था। वह किसी भी तरह से अपनी चिंताओं से
बाहर आना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उसके द्वार पर वही गुरु भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु को देखते ही वह पहचान गया। उनके चरणों में गिरकर उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना। 10 वर्ष पूर्व मैं आपके पास अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था। आपने कहा था कि इस दुनिया में ऐसी चीज ढूंढो जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं हर वह चीज प्राप्त कर चुका हूँ गुरुदेव, जिससे मैं सोचता था कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ और चिंताएं तो पहले से ज़्यादा अब मेरे जीवन में है। परिवार में समस्या भी पहले से ज़्यादा है। गुरु ने कहा, यह तो होना ही था। इस दुनिया में चिंता मुक्त वही हो सकता है जो इस दुनिया में उस स्थान को खोज ले जिसे चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है उसे फिर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। सारी चिंताएं उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, वह चिंता मुक्त स्थान कहाँ है? मुझे बताएं, मैं अभी वहाँ जाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, स्पष्ट तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर तुम्हें एक इशारा कर दे सकता हूँ। तुम अगर समझ गए तो तुम वहाँ पहुँच ही जाओगे। व्यक्ति ने कहा, आप इशारा ही बता दें गुरुदेव, मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। गुरु ने कहा, वह यात्रा तब शुरू होती है जब आप स्पष्ट रूप से यह समझ जाते हैं कि बाहर की कोई भी यात्रा, कोई भी चीज़ आपको संतुष्ट नहीं करेगी। यह कहकर गुरु वहाँ से चले गए। वह व्यक्ति यह सोचता रहा कि गुरु क्या कहकर चले गए कि यात्रा की कोई चीज़ संतुष्टि नहीं करेगी, फिर कौन सी यात्रा वहाँ तक लेकर जाएगी। उसने कई लोगों से विचार विमर्श किया, कई बुद्धिमान लोगों से इस बारे में पूछा, पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाया कि वो कौन सी यात्रा है जिससे चिंता मुक्त स्थान की यात्रा होती है। किस दिशा में जाएं, कितनी दूर जाएं, धरती पर वो किस जगह है, कहाँ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा, क्यों ना सीधे गुरु से ही पूछ लेता हूँ। इसका जवाब केवल वही दे सकते हैं, वह जगह केवल वही बता सकते हैं, और उस यात्रा को किस दिशा में और कैसे शुरू करना है यह सब वही बता सकेंगे। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने जो इशारा किया था वह मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी समझ भी पाऊँगा। कृपया करके आप ही मुझे वह दिशा बता दें और उस यात्रा के बारे में बता दें, ताकि मैं उस यात्रा पर आगे निकल सकूं और उस चिंता मुक्त स्थान पर पहुंच सकूं। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, इस दुनिया में केवल 2 ही तरह की यात्रा हो सकती है। एक यात्रा बाहर की ओर होती है और बाहर की यात्रा में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मकान, घर, मान सम्मान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षा और बहुत कुछ मिलता है। अपने जीवन में तुमने क्या जाना? क्या यह सभी चीज़ें तुम्हें संतुष्टि देती है? क्या तुम इन चीज़ों को पाकर चिंता मुक्त हो सकते हो या हो सकोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने देखा है यह सभी चीज़ अपने साथ चिंताएं लाती है और इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। गुरु ने कहा, जिसने यह जान लिया कि बाहर की यात्रा करके कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, वह दूसरी यात्रा की ओर मुड़ जाता है। दूसरी यात्रा भीतर की यात्रा होती है, अंतर की यात्रा होती है। इसकी दिशा तुम्हारे अंतर ही होती है। जिस प्रकार आंखें खोलकर
बाहर की यात्रा होती है, उसी प्रकार आंखें बंद करके भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर मकान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षा और भी बहुत सारी ऐसी ही चीजें मिलती है। और जैसे जैसे इस यात्रा में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें इन चीजों की व्यर्थता का ज्ञान होता चला जाता है। और जिस चिंता मुक्त स्थान को तुम ढूंढ रहे हो, वह इस दुनिया में तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंतर में है। जब तुम बाहर की चीजों की व्यर्थता का ज्ञान भली भांति कर लेते हो, तब तुम अपने अंतर में उतरना शुरू करते हो। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, वह चिंता मुक्त स्थान दिखाई देने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में चाहे जो हो, तुम चाहे जो करो, ना तुम्हें किसी से उम्मीद होती है और ना ही उम्मीद टूटने का डर, फिर ना चिंता होती है और ना ही दुविधा। व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अगर मेरी पत्नी बीमार हो जाए तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं होगी? गुरु ने कहा, बाहर की ओर यात्रा कर रहे हैं सभी लोगों को चिंता होती है, तुम्हें भी होगी, परंतु जो भीतर की यात्रा में चल रहे होते हैं, वह यह भली भांति जानते हैं कि चिंता करके कुछ नहीं होने वाला है। पत्नी का इलाज करवाने से वह स्वस्थ हो जाएगी तो वह उसका इलाज कराने पर ध्यान देगा, जोर देगा, ना कि चिंता करने पर। और क्या आज तक कोई चिंता करके किसी को स्वस्थ कर सका है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अगर कोई सगे संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी कमी तो अवश्य महसूस होगी, उसके ना होने का चिंता भी हमें होगी। गुरु ने कहा, हमें कमी उसकी महसूस होती है जिसके साथ हम अपना जीवन नहीं गुजार पाते। हम चाहते हैं अपने माता पिता के साथ एक अच्छा समय बिताएं, लेकिन हम नहीं बिता सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, हमारे पास समय नहीं है। हमें बाहर की दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करना है, इसलिए ऐसा व्यक्तियों को हमेशा अपने सगे संबंधियों के जाने पर बहुत दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि अब वह उनसे नहीं मिल पाएंगे, जबकि जो अपने अंतर स्थित होता है वह सबके साथ जब भी समय मिलता है पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ होता है। उसे चिंता नहीं होती, बल्कि वह खुश होता है कि उसने उनके साथ एक अच्छा समय बिताया। उसे किसी के मरने का दुख नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह भीतर की यात्रा शुरू कैसे होती है? गुरु ने कहा, जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। पहले तुम एक छोटे व्यापारी थे, फिर तुम एक बड़े व्यापारी हुए, फिर तुम और बड़े व्यापारी बने। किसी भी यात्रा को करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है और भीतर की यात्रा पहला कदम है। आंखें बंद करके अंतर में उठ रहे विचारों को ध्यान से देखना और धीरे धीरे उन विचारों से मुक्त होना। एक बार जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें रास्ता खुद नजर आने लगेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? गुरु ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस यात्रा को कुछ पल में भी पूरा किया जा सकता है और इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। लेकिन जिन्हें यात्रा करनी है वह मंजिल की दूरी नहीं देखते, सिर्फ चल पड़ते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं बाहर की यात्रा बहुत कर चुका, बहुत कुछ देख चुका। बाहर की ओर अब मैं भीतर की ओर यात्रा में उतरना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह यात्रा कैसी है और क्या क्या इस यात्रा में हमें मिलता है। लेकिन गुरुदेव, क्या इसके लिए मुझे संसार छोड़कर
सन्यासी होना होगा। गुरु ने कहा, नहीं, तुम संसार में रहकर भी अपने भीतर, अपने अंतर में उतर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की यात्रा पर चल रहा है, वह बाहर की यात्रा में जो चाहे पा सकता है। एक राज्य का राजा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उसके चारों ओर शत्रु ही शत्रु थे। अपने इन्हीं दुखों से परेशान होकर वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे ध्यान के बारे में बताया। राजा ने कुछ दिन वहीं रहकर ध्यान सीखा और वापस महल आ गया। वह अपने महल के कार्य निपटाता और रोज ध्यान करता। धीरे धीरे उसकी समझ का दायरा बढ़ता चला गया। अब वह खुश रहने लगा। समय बीतता चला गया। वह इतना ज्ञानी हो गया कि उसे अज्ञान साफ साफ दिखाई देने लगा और सभी दरबारी और महल के लोग अब उसे पागल समझने लगे थे। एक दिन उसकी माता का निधन हो गया। सभी लोग रो रहे थे और वह राजा संतुष्ट था, मुस्कुरा रहा था। अचानक उसने कहा, हे ईश्वर, धन्यवाद आपका। मेरी माता मेरे साथ इतने दिन रही। मैंने अपनी माता के साथ बहुत अच्छे पल बिताए हैं। अब जब वह मेरे पास नहीं है तो उन्हें अपने पास स्थान देना। यह देखकर सभी लोग हैरान थे कि राजा को अपनी माता के जाने का जरा सा भी दुख नहीं है, बल्कि वह मुस्कुरा रहा है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसको बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब उसे बताया गया कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तब उसने कहा, हे ईश्वर, तेरा बहुत धन्यवाद कि मेरी पत्नी सही सलामत है। उसे बचाने के लिए तेरा धन्यवाद। यह देखकर राजा के मंत्री राजा से पूछा, महाराज, आपके होने वाले बच्चे के जाने पर आपको कोई दुख नहीं है? राजा ने कहा, जो आया ही नहीं उसके जाने का क्या दुख करूं? जबकि वह गर्भ में था तो उसके होने का एहसास बहुत अच्छा था। वह पल बहुत अच्छे थे। कुछ समय बाद उस राजा के राज्य पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। सभी चिंतित थे, सभी परेशान थे, लेकिन राजा मुस्कुरा रहा था। राजा ने कहा, घबराओ मत, आज वह समय आ गया है जिसके लिए हम बने हैं, रक्षा करने के लिए। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? यह तो खुश होने वाली बात है। हम रक्षा करेंगे, हम लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। हो सकता है कि हमें पराजय का सामना करना पड़े। इसलिए आप सबसे, जो मेरे यहाँ योद्धा है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबके साथ बिताए गए पल मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मेरी ताकत हैं। आपसे ही मैं राजा हूँ। युद्ध हुआ और वह राजा बहुत बहादुरी से लड़ा। उसके सैनिक, उसके योद्धा बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वह युद्ध हार गया। राजा को बंदी बना लिया गया और दूसरे राजा के सामने पेश किया गया। बंदी राजा संतुष्ट था, मुस्कुरा रहा था। दरबार में उसे देखकर सभी दरबारी चकित थे। दूसरा राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो उसने पूछा, तुम इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? आज तुम्हें सजाए मौत मिल सकती है। जीवन की भीख नहीं मांगोगे? बंदी राजा ने कहा, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। यह देखकर कि तुम्हारे जैसे परम वीर योद्धा और एक महान राजा की देख रेख में मेरी प्रजा सुरक्षित रहेगी और आगे बढ़ेगी, विकास करेगी। जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी अब तुम्हारे ऊपर है, तो यह खुश होने वाली ही तो बात है कि अब मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ। और यह बात भी मेरे समझ में आ गई है कि इस दुनिया में ना कोई राजा है और ना कोई भिखारी है। अगर कोई इस दुनिया में कुछ है तो वह
उसके हालात है। उसके हालात उसे राजा और हालात ही उसे भिखारी बना देते हैं। सब कुछ यहाँ बहुत तेजी से बदलता है। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं अपनी हाथों से कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ और बार बार वह मेरे हाथों से फिसलता है और बार बार मैं उसे इकट्ठा करता रहता हूँ। सोचो कि अगर मैं जिंदगी भर बस यही करता रहूँ तो मुझे क्या मिल पाएगा। बस इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ। दूसरे राजा ने कहा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे जैसे राजा आज तक मैंने नहीं देखा। तुम भले ही बंदी हो लेकिन तुम अब भी राजा हो। तो महाराज, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे योद्धाओं को मुक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि आप और आपके योद्धा हमारे साथ मिलकर इस दुनिया को जीते। बंदी राजा ने कहा, महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। मेरे योद्धा, मेरे सैनिक आपकी सेवा में रहेंगे। जो रहना चाहता है वह रह सकता है। रही बात मेरी, तो मेरी जो समझ में आ गया है उसके बाद मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करूँगा। अब मैं जाना चाहता हूँ और अपनी जीवन जीना चाहता हूँ। राजा अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। उसने कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह ध्यान करता, साधना करता। अपनी पत्नी को भी उसने ध्यान साधना का ज्ञान दिया। दोनों पति पत्नी ध्यान साधना करती। राजा युवाओं को युद्ध कला का अभ्यास भी कराता और उन्हें ध्यान का ज्ञान भी देता। इससे उस राजा और उसकी पत्नी का गुजारा चल रहा था। कुछ समय पश्चात उस राजा को एक पुत्री प्राप्ति हुई। उसने कहा, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। तो फिर से मेरे जीवन में इतने छोटे छोटे कदमों से आया है। मेरे साथ रहना। एक दिन राजा एक मंदिर के बाहर बैठा था। वह राजा कभी भी किसी भी मंदिर के भीतर नहीं जाता था। वह हमेशा मंदिर के बाहर ही बैठ जाता था। तब उस राजा ने देखा कि कुछ लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ धन मांग रहे हैं, कुछ दौलत मांग रहे हैं, कुछ पति और कुछ पत्नी मांग रहे हैं, कुछ पद और प्रतिष्ठा मांग रहे हैं और कुछ याद दिला रहे हैं कि हे भगवान, मैंने तेरे लिए इतना किया है, मेरे लिए स्वर्ग में जगह बनाकर रखना। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। हंसी सुनकर वह सभी लोग बाहर आ गए। उनमें से एक ने कहा, क्यों भाई, इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है जिसे देखकर तुम हंस रहे हो। राजा ने कहा, सच तो यही है, यहाँ मजाक ही चल रहा है, क्योंकि तुम सब लोग परमात्मा की पूजा परमात्मा को पाने के लिए नहीं करते, बल्कि धन दौलत, नौकरी, सुख और स्वर्ग में जाने के लिए करते हो। तब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा जो तुम्हें मिला है? क्या कभी तुमने उसके लिए धन्यवाद की है? जो नहीं है, हमेशा उसके लिए रोते रहते हो। यही ईश्वर अगर तुम्हें देना बंद कर दे तो तुम इस ईश्वर को मानना ही बंद कर दोगे। तभी उनमें से एक ने कहा, अर्थात तुम यह कहना चाहते हो कि इस मंदिर में कोई भगवान नहीं है? राजा ने कहा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि वह जगह बता दो, कोई जगह जहाँ ईश्वर नहीं है। सभी लोग चुप हो गए। राजा ने कहा, तुम्हें प्रार्थना करनी आती ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना कभी स्वीकार हो ही नहीं सकती। उन लोगों ने कहा, आप ही बता दीजिए कि प्रार्थना कैसे की जाती है। राजा ने कहा, प्रार्थना करने के लिए किसी खास स्थान की जरूरत नहीं है, आप जहाँ चाहे वही प्रार्थना कर सकते हैं। वह आपको हर जगह से सुन रहा होता है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब मैं कहता हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो, जो चाहे वह पूरा हो, तू जैसा रखे वैसा हो, मेरा कुछ है ही नहीं, सब तेरा है।
फिर क्यों चिंता करूं, क्यों मैं फिक्र करूं? जो तूने दिया है वह बहुत दिया है, और अगर तू कुछ देगा तो वह भी तेरी मेहरबानी है। मैं भी तेरा, यह सब भी तेरा। तू जो करे वह भला है, तू जो करे वह सब ठीक है। तू कभी गलत करता ही नहीं, तू सदा ठीक है। अगर मुझे कोई गलती भी दिख रही है तो वह भी मेरी ही कमी है। हे मालिक, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उस राजा की प्रार्थना सुनकर सारे लोग राजा के सामने झुक गए और पूछा, आप कौन है? राजा ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, सब वही है। यह कहकर राजा वहाँ से चला गया। यह कहानी बहुत सीधी सीधी सी लग रही होगी, क्योंकि सीधी सीधी कहानी लोगों को पसंद नहीं आती। आपको भी पसंद नहीं आई होगी और आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का निचोड़ क्या है। यह कहानी इस बात को समझाने के लिए आपको बताई गई है कि यहाँ इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं है। एक चीज आपने अपने जीवन में अवश्य सुनी होगी और वह यह है कि सब्र रख, सब होगा। लेकिन हमें अपने जीवन में कितना और कब तक सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र की तो कोई सीमा ही नहीं होती। और जैसे ही आपने कोई सवाल पूछा, आपका सब्र टूट गया। वास्तव में सब्र एक बहुत शक्तिशाली इच्छा है जो आपको वह पाने में मदद करती है जिसे पाने के लिए सब कुछ नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सब्र का उपयोग करना हर कोई नहीं जानता। एक कहानी है, एक गुरु एक गांव में अपना प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सब्र रखो, सब मिलेगा, रखो सब्र, मिलेगा, रखो सब मिलेगा वाली बात वहां बैठे एक युवक के मन में बैठ गई। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह गुरु के पास आया और उस गुरु से युवक ने कहा, गुरुदेव, अगर मैं सब्र रखूं तो जो चाहूं वह सब मिलेगा। गुरु ने कहा, हाँ, तुम जो चाहोगे वह सब तुम्हें मिलेगा अगर तुम सब्र रखोगे। युवक ने कहा, कहाँ गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत धन दौलत चाहता हूँ। अगर मैं सब्र रखूं तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? गुरु ने कहा, हाँ अवश्य, तुम बस सब्र रखना। एक दिन तुम्हें वह धन दौलत जिसे तुम चाहते हो जरूर मिलेगी। यह कहकर गुरु वापस चले गए और वह युवक सब्र करके बैठ गया। वह रोज सोचता कि उसे आज धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, पर हर दिन ऐसे ही निकलते चले गए। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन उसकी हालत वैसी की वैसी ही थी। वह वापस गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि अगर मैं सब्र रखूंगा तो धन मिलेगी, दौलत मिलेगी, पर मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला। गुरु ने कहा, अरे अपना सब्र तोड़ रहा है, सब्र रख, सब मिलेगा। युवक वापस चला गया, सब्र करके बैठ गया। 2 वर्ष बीत गया, लेकिन अभी भी उसे धन दौलत नहीं मिली थी। वह वापस गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, अब तो 2 वर्ष बीत गए, मैं सब्र करके बैठा हूँ, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं मिला। गुरु ने कहा, अरे हम पर भरोसा नहीं है, तू मूर्ख है जो हर बार अपना सब्र तोड़ने पर लगा रहता है। सब्र रख, जो तूने मांगा है तुझे अवश्य मिलेगा। अब युवक ने निश्चय कर लिया कि जब तक उसे धन दौलत नहीं मिलेगी वह अपना सब्र नहीं तोड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और 6 वर्ष बीत गए। एक दिन वह बैठा हुआ सोच रहा था कि कितना सब्र करना होगा, कोई तो सीमा होगी सब्र करने की, कोई तो समय होगा। क्यों ना इस बारे में गुरु से ही पूछ लूं। तभी उसे किसी ने बताया कि गुरु तो स्वर्ग सिधार चले गए हैं। वह भागकर आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि गुरु का शरीर नीचे पड़ा हुआ है और सभी लोग रो रहे हैं। उस युवक की आंखों में भी आंसू आ गए। वह धड़े मारकर रोने लगा और कहा, अब मुझे यह कौन बताएगा कि मुझे कितना सब्र करना है
और मैं कब तक सब्र करता रहूंगा। गुरुदेव उठकर मुझे यह तो बताते जाएं। गुरु तो उठे नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का सब्र उठ गया। वह निराश, हताश और सुनसान जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए देखा। वह व्यक्ति दिव्य दिखाई दे रहा था। वह एक सन्यासी लग रहा था। युवक उस सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, महानुभाव, आप क्या कोई गुरु हैं या कोई सन्यासी? सन्यासी ने कहा, पता नहीं, कोई गुरु कह देता है, कोई सन्यासी कह देता है, कोई मित्र तो कोई भाई तो कोई पागल भी कह देता है। जिसको जैसा मैं समझ में आता हूँ वह मुझे वैसा ही कह देता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुविधा में हूँ, क्या आप मेरी दुविधा का समाधान कर सकते हैं? सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे अपनी दुविधा बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूं। युवक ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सब्र रखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सब्र रखूंगा तो एक दिन मुझे धन दौलत अवश्य मिलेगी। धीरे धीरे 6 वर्ष बीत गए और मैं सब्र करता चला गया। आज मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछ ही लूंगा कि कितना और कब तक सब्र करना है। कोई तो समय होगा, इसकी कोई तो सीमा होगी। परंतु आज जब मैं आश्रम गया तो मैंने पाया कि गुरुदेव मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग चले गए हैं और मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि मुझे कितना सब्र करना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कितना सब्र करना चाहिए? सन्यासी ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? युवक ने कहा, जी गुरुदेव, बहुत भूख लगी है। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। गुरु ने कहा, ठीक, तुम सब्र रखो, तुम्हारे पेट अवश्य भरेगा, बस यही मेरे साथ बैठ जाओ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अंधेरा हो गया। युवक को अब बहुत भूख लग रही थी। युवक ने कहा, गुरुदेव, कितना सब्र करूं, कब पेट भरेगा? गुरु ने कहा, सब्र मत तोड़ो, एक दिन तुम्हारा पेट भर ही जाएगा। युवक ने कहा, गुरुदेव, वह एक दिन आते आते तो मैं भूख से मर जाऊंगा। जब मैं यहाँ से उठकर कहीं जाऊंगा ही नहीं तो भोजन की व्यवस्था कैसे करूंगा? तो मेरा पेट कैसे भर जाएगा? ये इस रास्ते पर कोई आएगा भी नहीं भोजन लेकर। गुरु ने कहा, सब्र रख, सब्र मत तोड़, पेट अवश्य भरेगा। सब्र करते करते उस युवक की पूरी रात बीत गई। युवक की भूख की मारे हालत खराब हो गई थी। सुबह हुई तो युवक ने कहा, गुरुदेव, अभी तक पेट नहीं भरा, कब तक सब्र करूं? गुरु ने कहा, चिंता मत कर, एक दिन पेट अवश्य भरेगा। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपको बताता हूँ कि पेट कैसे भरा जाता है, आप मेरे साथ चले। युवक गुरु को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँचा। वहाँ पर उसने भोजन बनाया और गुरु को खिलाया और खुद भी खाया। भोजन करने के बाद युवक ने कहा, गुरुदेव, पेट इस प्रकार भरा जाता है। गुरु ने कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्र जीवन में आवश्यक होता है, लेकिन बिना कर्म के सब्र की कोई अहमियत नहीं होती। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए कर्म अवश्य होता है और हर कर्म को फलित होने के लिए कुछ समय लगता है। इतने समय के लिए हमें सब्र से काम लेना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए। बिना कर्म के सब्र किसी काम का नहीं। सिर्फ बैठे रहने से और सब्र करने से किसी का पेट नहीं भरता। भोजन के लिए कर्म करना होता है, उस भोजन को खाने के लिए भी कर्म करना होता है, तब जाकर पेट भरता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, आपकी बात समझ में तो आ रही है, लेकिन क्या आप इसे अधिक स्पष्ट करके बता सकते हैं? कृपया मुझे बताइए कि कितना सब्र करना चाहिए। सन्यासी ने उस युवक को एक पेड़ के पास ले गए। वह एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर सभी कच्चे आम लगे हुए थे। सन्यासी ने उस युवक से कहा, जाओ और इस पेड़ से पके हुए आम तोड़कर खा लो। उस युवक ने ध्यान से देखा और कहा, गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? पेड़ पर तो एक भी आम पका हुआ नहीं है, सभी कच्चे हैं। गुरु ने कहा, इस पेड़ से पके हुए आम तोड़कर खाने के लिए तुम्हें कितना सब्र करना चाहिए? युवक ने कहा, उतना सब्र गुरुदेव
जितने समय में यह आम पक जाए। गुरु ने कहा, और अगर तुम सब्र ना करो तो क्या तुम्हें इस पेड़ से पके हुए आम नहीं मिल सकते? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, तब तो मुझे कच्चे ही आम मिलेंगे। गुरु ने कहा, इसलिए कहते हैं कि सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। और क्या होगा अगर तुम इस पेड़ के फल को पकने के बाद भी सब्र करके बैठे रहो और समय निकलता चला जाए और तुम सब्र ही करते रह जाओ। युवक ने कहा, तब तो इस पेड़ के फल पककर खराब होते चले जाएंगे और एक दिन सारे फल नीचे गिर जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि इस पेड़ पर एक भी फल नहीं होगा और अगले पके फल लेने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ेगा। गुरु ने कहा, यही बात समझने योग्य है कि हमें सब्र उतना ही करना चाहिए जितने में हमारे द्वारा किए गए कर्म फलित हो सके। हमें अधैर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा और हमें इतना अधिक भी सब्रवान भी नहीं होना चाहिए कि जो मिला है वह भी नष्ट हो जाए। और इन सब में एक बात याद रखना कि बिना कर्म किए सब्र कोई फल नहीं देता। युवक ने कहा, गुरुदेव, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। आपने मुझे सब्र की शक्ति का उपयोग करना सिखाया है। अब मैं समझ गया हूँ। बुद्ध ने एक सूत्र कहा था जब वह अपने शिष्यों के बीच बैठे थे, तब उन्होंने कहा, तुम जो भी किसी को देते हो वह 1000 गुना होकर वापस लौट आते हैं। तुम किसी को सुख देते हो तो वह भी 1000 गुना ज्यादा होकर वापस लौटता है। तुम किसी को दुख देते हो तो वह भी 1000 गुना ज्यादा होकर वापस लौट आते हैं। इसीलिए हो सके तो दूसरों को सुख देना, ना हो सके तो भले ही सुख मत देना पर दुख भी मत देना, क्योंकि सब वापस लौट आता है। जो तुमसे निकला है तुम तक वापस आता है, जो तुम्हारा है तुम्हें मिल ही जाता है। तुम्हारी चीज है, इसका मालिक कोई और नहीं। तुम्हारी जो चीज है उसका मालिक कोई और नहीं हो सकेगा, यह तुम्हें ही वापस लौटा दी जाएगी। बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, बुद्ध, जब हम किसी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, तब वह दुख, तकलीफ, कष्ट सामने वाले को मिलता है और जो यह सब दुख दे रहा होता है उसे तो उस समय खुशी मिलती है। अपनी खुशी या सुख के लिए ही व्यक्ति किसी दूसरे को दुख देता है। तब जो चीज हमने दूसरे को दे दी है वह हमें कैसे वापस मिलेगी, और वह भी 1000 गुना ज्यादा। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस दुनिया का निर्माण एक बीज से हुआ है। जिस प्रकार एक बीज को जमीन में लगा देने से एक विशाल वृक्ष सामने प्रकट होता है और उस वृक्ष के फलों से वापस बीज मिलते हैं, वह भी 1000 गुना ज्यादा, और उन बीजों से वापस विशाल वृक्ष बनते हैं और उन वृक्षों से फल मिलते हैं और फिर से उन फलों से बीज प्राप्त होते हैं। इसी तरह यह बार बार 1000 गुना होता चला जाता है। जब हम किसी को दुख देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को कष्ट दे रहे होते हैं, तब ये सब पहले हमारे मन में हो रहा होता है। तभी हम बाहर किसी को ये दे पाते हैं। जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे पाते हैं। जैसे ही यह हमारे मन में चलता है, एक बीज हमारे मन में पड़ जाता है। अब तुम सोचो आनंद, जब वह बीज विशाल वृक्ष बनेगा और उस पर फल लगेगा और उन फलों से बीज पैदा होंगे और उन बीजों से फिर से वृक्ष बनेंगे और तुम अपने मन द्वारा ही तब दंडित किए जाओगे। आनंद ने कहा, बुद्ध, क्या इसी प्रकार किसी दूसरे को सुख देने पर सुख भी मिलता है? बुद्ध ने कहा, जब हम किसी को सुख देते हैं, खुशी देते हैं, तो उसका एक बीज हमारे मन में पड़ जाता है और वही विशाल वृक्ष बनता है और उसमें भी बीज बनते हैं
और सुख 1000 गुना होकर वापस आता है। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं इसे अभी अनुभव कर सकूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बुद्ध आनंद को लेकर अपने साथ एक दूसरे स्थान पर चल पड़े। बहुत लंबा यात्रा तय करने के बाद रास्ते में एक बहुत भूखा व्यक्ति दिखाई दिया। बुद्ध ने कहा, वहाँ देखो आनंद, एक बूढ़ा और भूखा व्यक्ति वहाँ बैठा है। तुम जाओ और उसे भोजन दो और देखो कि तुम्हें वापस क्या मिलता है। जो तुम्हें मिले वह मुझे आकर बताना। आनंद उस बूढ़े और भूखे व्यक्ति के पास पहुँचे और उससे कहा, क्या आप भूखे हैं? अगर आप चाहो तो मेरे पास भोजन है। आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी भूख शांत कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर आप मुझे भोजन दे देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आनंद ने कहा, ले लीजिए। आनंद ने उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने भोजन खाया और भोजन करने के बाद कहा, तुम खुशी रहो, सुखी रहो। आनंद वापस बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? आनंद ने कहा, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है कि हमें कुछ मिल भी जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसी कारण हम दूसरों को दुख ज्यादा और सुख कम देते हैं। आनंद ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध, आप क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, जब तुमने उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन कराया, क्या तुम्हें खुशी नहीं मिली? क्या तुम अंदर से खुश नहीं हुए? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? और क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें जाते समय आशीर्वाद नहीं दिया? आनंद ने कहा, हाँ बुद्ध, मुझे बहुत खुशी हुई। अंतर से एक परम सुख सा प्राप्त हुआ और उस व्यक्ति से मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बुद्ध ने कहा, यही तो बीज तुम्हें प्राप्त हुए। इन बीजों से तुम्हें इतनी खुशी प्राप्त हुई है, जबकि अभी तो यह बीज मात्र है। जब यह वृक्ष बनेंगे तो तुम्हें 1000 गुना और उससे भी ज्यादा सुख प्राप्त होगा। बुद्ध आनंद को अपने साथ आगे और आगे यात्रा पर ले गए। रास्ते में एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पास कुछ धन था, जिससे वह अपने परिवार के लिए भोजन खरीदना चाहता था। बुद्ध ने आनंद से कहा, उस गरीब व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन है, इतना कि वह आज के लिए थोड़ा भोजन ले सकता है। जाओ और उस गरीब व्यक्ति से वह धन छीन कर ले आओ। आनंद उस गरीब व्यक्ति के पास पहुँचे और उसे देखकर वापस लौट आए। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ आनंद, तुम उसका धन नहीं छीन कर ला सके? आनंद ने कहा, बुद्ध, उस गरीब व्यक्ति से धन छीन लेने के विचार मात्र से ही मेरा मन दुखी हो गया, और अगर मैंने उससे उसका धन छीन लिया तो वह मुझे श्राप ही देगा, बद्दुआ ही देगा, या मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना सोचने मात्र से ही मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। बुद्ध ने कहा, आनंद, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। बुराई करने से बुराई का बीज हमारे मन में पड़ जाता है। बुराई भले ही हम दूसरों के साथ करते हैं, पर बीज हमारा मन ग्रहण करता है। वह सब जिनके साथ हम बुरा करते हैं, वह हमें इसके बदले में आशीर्वाद तो नहीं देंगे। वह जो भी देंगे, श्राप या बद्दुआ, वह जो भी होगा वह बुरा ही होगा। और यह दोनों बीज जब हमारे मन में पड़ जाते हैं तो फिर वह 1000 गुना का हिसाब चलने लगता है और इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आनंद, हमेशा व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्मों को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक गुरु का एक शिष्य बहुत परेशान था। जब भी वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाता तो उसे वहाँ दुख, दर्द, तकलीफ ही दिखाई देते। यह सब देखकर वह
दुखी रहने लगा। वह ईश्वर से प्रार्थना करता था कि सबको सुख दे, खुशी दे। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख दिया है, क्यों नहीं वह सबको सुख देता है। यही सवाल लेकर वह अपने गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, यह दुनिया इतनी दुखी क्यों है? क्यों चारों ओर दुखी दुख है? यह दुनिया बनाने वाला क्यों नहीं इन सबको सुख और खुशियाँ देता? मैं बड़ा दुखी हूँ इन सब के दुख देखकर। मैं जब भी भिक्षा मांगने जाता हूँ तो मुझे वहाँ दुख और दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। हर कोई बेचैन है, हर कोई परेशान है। गुरु ने कहा, इन सब को सुख ही दिया गया है, पर इन्हें अपना सुख दिखाई ही नहीं देता। इसमें कोई क्या कर सकता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सुख होगा तो सुख दिखाई देगा ना, अगर दुख होगा तो दुख ही दिखाई देगा। सुख दुख कैसे बन सकता है? दुख है तभी तो लोग दुखी है और बेचैन है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, इन लोगों की खुशी देने के लिए, इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर यह सब अपना दुख भूल जाए, चाहे थोड़ी देर लेकर ही सही। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे अगर कोई देखे तो वह अपने दुख और दर्द को भूलकर खुश हो जाए। शिष्य ने 1 महीने तक उस मूर्ति पर काम किया। वह दिन रात उस मूर्ति को तराज रहा था। 1 महीने बाद जब उसकी मूर्ति तैयार हो गई तो वह गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैंने वह मूर्ति बना ली है। आप मेरे साथ आए और उस मूर्ति को देखे। जो भी उस मूर्ति को देखेगा अपने दुख और दर्द को भूल जाएगा, वह खुश हो जाएगा। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुँचे। मूर्ति बहुत सुंदर थी। शिष्य ने एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाई थी जो दिव्य दिख रही थी, देवी दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसमें खो जाता और अपने दुख दर्द भूलकर खुश हो जाता। गुरु ने कहा, बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई है तुमने। अवश्य ही यह लोगों को उनके दुख से बाहर निकालने में मदद करेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक ऐसा निशान बनाओ जो दिखाई ना दे। शिष्य ने कहा, लेकिन क्यों गुरुदेव? गुरु ने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शिष्य ने उस मूर्ति की आंखों के ऊपर भौं में एक छोटा सा निशान बना दिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बाहर रख देते हैं। उस मूर्ति को गांव के बाहर रख दिया गया और गुरु शिष्य कुछ देर जाकर खड़े हो गए। गांव वाले उस रास्ते से बाहर आने लगे। जो भी उस मूर्ति को देखता वह दुखी हो जाता। एक व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था। उसने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा। उसके बाद अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में गुरु और शिष्य ने उसे रोका। गुरु ने कहा, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, वहाँ एक मूर्ति रखी है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, ऐसी कि देखो तो देखते ही रह जाओ, लेकिन अफसोस उसमें कमी है। मूर्तिकार ठीक नहीं था, उसने मूर्ति की आंखों के ऊपर एक निशान छोड़ दिया है, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। काश वह निशान नहीं होता तो कितनी सुंदर मूर्ति होती। शिष्य ने कहा, पर वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा। तुमने कैसे देख लिया? क्या बात कर रहे हो? मेरी तो पहली नज़र उस निशान पर ही पड़ी थी। यह कहकर वह व्यक्ति आगे चला गया। एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था। वह भी दुखी होता हुआ आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को भी रोका और उससे पूछा,
क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, एक बहुत सुंदर मूर्ति है, पर मूर्तिकार बेकार आदमी था। मूर्ति के चेहरे पर एक निशान छोड़ दिया है जिसने मेरा मन खराब कर दिया है। शिष्य ने कहा, पर वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? उस व्यक्ति ने कहा, अरे क्या बात करते हो, मुझे तो पूरी मूर्ति में वह निशान ही दिखाई पड़ा। शिष्य ने कहा, क्या तुम उस निशान को छोड़कर पूरी मूर्ति नहीं देख सकते? क्या हुआ अगर उसमें एक छोटा सा निशान है? बाकी मूर्ति तो अच्छी है ना? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मूर्ति तो दिव्य है। अगर उसमें वह निशान नहीं होता, बस इसीलिए मैं दुखी हूँ। धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति को देखी और सभी दुखी हो गए। आखिर में राजा भी वहां से अपने रथ में निकला। उस मूर्ति को देखकर वह अचंभित था कि इतनी सुंदर मूर्ति रास्ते में कैसे खड़ी है। इसे तो उसके महल में होना चाहिए था, लेकिन फिर वह भी दुखी हो गया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे निकल गया। गुरु और शिष्य ने उस राजा को रोका। गुरु ने राजा से पूछा, आप दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा ने कहा, मूर्ति तो दिव्य है, लेकिन वहाँ एक निशान है जो उस मूर्ति के चेहरे पर है, वह सही नहीं है। मूर्तिकार ने गलती कर दी, इसीलिए मैं दुखी हूँ। काश वह एक निशान नहीं होता तो यह मूर्ति मेरे महल में होती। यह कहकर राजा भी वहाँ से आगे चला गया। गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुँचे। शिष्य ने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी और ना ही वह निशान दिखाई दे रहा था। शिष्य बड़ा अचंभित था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मूर्ति में तो कोई कमी नहीं है, पूरी मूर्ति दिव्य रूप है, एक छोटा सा निशान ही तो है, और वह भी ऐसा कि दूर से देखो तो दिखाई भी नहीं देता। बहुत ही नजदीक आकर देखोगे, तब भी ध्यान से देखोगे तो दिखाई देता है। तब यह सारे लोग एक छोटे से निशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? इन्हें पूरी मूर्ति क्यों नहीं दिख रही है? गुरु ने कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि दुनिया बनाने वाले ने दुख क्यों दिया है? उसने दुख नहीं दिया है, उसने तो इन्हें सुख देने की सारी व्यवस्था की थी, लेकिन यह सब पूरी मूर्ति नहीं देखते हैं, यह कमी ही देखते हैं, यह पूरा सुख नहीं देखते हैं। उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने में लगे रहते हैं। जैसे तुम्हारी पूरी मूर्ति में इन्होंने सुख की जगह दुख ढूंढ लिया है, ऐसे ही इनके पास सुख ही सुख है, लेकिन यह उस एक दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद भी नहीं है। जैसे तुम्हारी मूर्ति में इस छोटे से निशान का कोई वजूद ही नहीं है। शिष्य ने कहा, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, बेचैन मन के कारण। यहाँ सब बेचैन है। यह कभी भी पूरी मूर्ति देखते ही नहीं है, यह कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं है। यह देखते हैं एक छोटी सी कमी, यह सुख के बीच दुख देखते हैं। यह सारी दुनिया विराट सुख को छोड़कर छोटे छोटे दुख को पकड़ बैठी रहती है। वही उनकी जिंदगी और वही उनकी दुनिया है। जिस प्रकार इस मूर्ति को बनाने वाले को दोष दे रहे थे, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को भी सभी लोग दोष देते हैं। जबकि इसमें गलती किसकी है? मूर्तिकार की या मूर्ति को देखने वाले की? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या इन्हें सुख मिले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, सुख तो इन्हें मिला हुआ है। इन्हें वह छोटी सी कमी छोड़कर पूरी मूर्ति देखनी होगी, तभी तो इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई पड़ेगा। शिष्य ने कहा, और इसके लिए क्या करना होगा? गुरु ने कहा, अपने ध्यान को छोटी सी कमी से हटाकर पूरी मूर्ति पर लगाना होगा, और यह तभी ही संभव होगा जब वह अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करे, अपनी समझ को बढ़ाए, ध्यान करे, और ध्यान से मन की बेचैनी कम होती है और शांत मन ही
पूरी मूर्ति को देख सकता है। एक छोटी सी कमी नहीं, केवल बेचैन मन ही कमियों को ढूंढता है और दुखी रहता है। क्या कोई खास संगीत सुनने से कुंडली जाग सकती है? देखिए, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा। जहाँ जो कुछ भी घट रहा है या चल रहा है, सब इसके कारण ही चल रहा है। आपका जीवन भी आपकी इच्छा के अनुरूप ही चल रहा है। यह अलग बात है कि वह इच्छा भविष्य में फलीभूत होती है, जो मन की गहराई में चल रही होती है। ऊपर ऊपर हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं और वह रोज आती है और रोज चली जाती है, लेकिन इन छोटी मोटी इच्छाओं का एक निचोड़ मन के भीतर गहरी इच्छा का निर्माण करता है। उसी के अनुरूप आपके जीवन में यह चीज ध्यान पर भी लागू होती है। अगर आपकी इच्छा है ध्यान करना, शांति प्राप्त करना, अपने आप तक पहुंचना और परम सत्य को प्राप्त करना, तब इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपके भीतर होनी चाहिए वह है धैर्य, साहस, संकल्प शक्ति और खुद पर नियंत्रण। ध्यान में कभी भी किसी दूसरे को नियंत्रण नहीं देना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों की समस्या यह है कि वह सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं कि ध्यान का मतलब है कुंडली को जागृत कर लेना। लेकिन कुंडली जागरण ध्यान मार्ग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यह इतना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे जब आप ध्यान करते करते अपनी समझ का विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बीच में कुंडली जागरण भी पड़ जाता है और तब आप उसे सजगता से धीरे धीरे नियंत्रण करते हुए आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन बहुत सारे ध्यान करने वाले लोगों को कुंडली जागरण की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनकी समझ इस स्तर पर पहुंच जाती है कि उन्हें एहसास नहीं होता है कि उनकी कुंडली खुलकर जागृत हो गई है, और यह सब इतनी आसानी से ही हो जाता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग बहुत बेचैन हैं। उनमें ना संकल्प शक्ति है, ना ही धैर्य है और ना ही साहस है। वह इंटरनेट पर मौजूद सारे म्यूजिक, संगीत का सहारा लेते हैं, जबकि वह जानते भी नहीं है कि उस संगीत से उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वह बस लिखा हुआ देखते हैं कि कुंडली जागृत करने वाला संगीत, म्यूजिक, और उस म्यूजिक को वह दिन रात सुनने लगते हैं, वह भी ईयरफोन इस्तेमाल करके। इस तरह वह अपना नियंत्रण उस म्यूजिक को दे देते हैं। वह संगीत उसके मस्तिष्क पर अलग अलग स्तर का अलग अलग प्रभाव डालता है। अब जब वह प्रभाव उन्हें दिखाई देने लगता है तो उन्हें डर लगता है। यह ऐसे ही है जैसे आप किसी मार्ग पर खुद चलते हुए उस मार्ग का ज्ञान करते हुए आगे बढ़े, या आप किसी का हाथ पकड़कर उसके अनुसार चले। तब वह जहां आपको ले जा सकता है, हो सकता है उसके द्वारा अपनाए गए रास्ते पर आपको डर लगे, या वह आपको किसी गलत रास्ते पर ले जाए और वह आपको आपकी मंजिल पर ना पहुंचाकर कहीं और ही पहुंचा दे। म्यूजिक के प्रभाव को हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रभावित करती है। एक दुखी व्यक्ति जब कोई अच्छा प्रेम भरा संगीत सुनेगा तो उसे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वह उस संगीत से भागने की कोशिश करेगा, जबकि एक खुशी व्यक्ति को अगर आप दुख भरा संगीत सुनाएंगे, वह भी उस दुख भरे संगीत से दूर भागने लगेगा। जबकि इसमें संगीत की कोई गलती नहीं है। गलती मनुष्य के भीतर बैठी इच्छा की है कि वह क्या सुनना चाहता है। जब कोई कुंडली जागरण करने के लिए कोई म्यूजिक सुनता है, वह उस म्यूजिक को नियंत्रण देता है कि उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाले। लेकिन अब वह म्यूजिक सुनते समय दुखी भी हो सकता है या सुखी भी हो सकता है, या उसके मन पर किसी तरह का बोझ भी हो सकता है, या फिर जल्दी से जल्दी
कुंडली जागरण करने की जल्दबाजी भी हो सकती है। इन सब चीज़ों का प्रभाव म्यूजिक के इफेक्ट को बदल देता है। अब आप रोज रोज म्यूजिक सुनते रहेंगे तब उसका प्रभाव आपके दिमाग पर आने लगेगा, क्योंकि अब कोई चीज़ चली है और वह किसी पर तो गिरेगी और वह अपना प्रभाव तो छोड़ेगी, उस पर अपना निशान भी बनाएगी। इसी तरह आपके दिमाग पर उस म्यूजिक का प्रभाव पड़ने वाला है। सही पड़ेगा या गलत पड़ेगा यह आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। पहले तो आप यह जानते ही नहीं है कि वह म्यूजिक कुंडली जागृत करता भी है या उस पर कोई प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। आपको सिर्फ लिखा हुआ दिखाई दिया है कि यह कुंडली जागृत करने वाला म्यूजिक है और आपने उसे सुनना शुरू कर दिया। अब क्या होगा जब आप इस तरह का मार्ग अपनाते हैं? यह ऐसा है जैसे कोई बच्चा जिसे तैरना ना आता हो सीधे नदी में कूदकर तैरने की कोशिश कर रहा हो। अब आप ही बताएं कि उस बच्चे का क्या होगा? क्या वह तैर पाएगा? अगर उसे नदी में तैरना है तो उसे क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, पहले उसे नदी के किनारे पर पानी में धीरे धीरे पानी को महसूस करना चाहिए। फिर उस पानी में थोड़ा थोड़ा उतरना चाहिए, थोड़े थोड़े पैर चलाने चाहिए। फिर धीरे धीरे इस तरह से उसे रोज उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे नदी के भीतर अपनी क्षमता अनुसार बढ़ते चला जाना चाहिए और सीखना चाहिए। इस प्रकार वह उस नदी में तैरने वाला एक तेज तैराक बन जाएगा जो नदी के विपरीत धारा में भी अच्छी तरह से तैर सकेगा। इस तरह उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा और बहुत आसानी से वह यह सब कर सकेगा। लेकिन उसके भीतर धैर्य, साहस, संकल्प शक्ति और अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं या ध्यान की शुरुआत करते हैं तब हम पहले पड़ाव से आगे बढ़ते हैं। सांसों पर ध्यान देते हैं, अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे विचार के बवंडर से बाहर आकर शांति को प्राप्त होते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। मन के अंतरतल पर जब इच्छाओं की समाप्ति होती है तब हमें अपने पूरे शरीर में खालीपन सा महसूस होता है। अभी आपका शरीर पूरी तरह से भरा हुआ है। अंगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विचारों के स्तर पर आप भरे बैठे हैं। आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से भरे पड़े हैं। आपका चेहरा लटक गया है और आपके कंधे झुक गए हैं। आप दुविधा में हैं। जीवन भी आपको समझ में नहीं आता। आप क्या करें? आपको कुछ पता नहीं चलता। जब आपके मन के अंतरतल पर इच्छाओं की समाप्ति होती है तब आपकी शरीर में छुपी हुई शक्तियाँ, जिन्हें आप कुंडली शक्ति के नाम से जानते हैं, अपना रास्ता वो अपने आप खोजती हुई जागृत हो जाती है और उनका रास्ता बाधित करने के लिए किसी तरह का कोई विचार आपके भीतर नहीं होता है। चाहे डर, शक, वासना, इच्छा या कुछ भी ऐसा नहीं होता है और तब आप उन्हें आसानी से नियंत्रित कर पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास एक छोटा सा काम हो, बहुत ही आसान, लेकिन उसके दिमाग में हजारों विचार चल रहे हों, उसका मन व्यथित हो और परेशान हो, तब छोटे से काम में भी वह गलती कर देगा। उसे वह नहीं कर पाएगा या छोड़कर चला जाएगा। जबकि एक व्यक्ति जिसके पास एक बहुत बड़ा काम हो पर उसके दिमाग पर ना ही कोई हजारों विचार चल रहे हो, ना वह परेशान हो और ना ही वह व्यथित हो और उसका पूरा ध्यान अपने काम पर हो, तो वह उस बड़े काम को भी बहुत आसानी से, बहुत ही सटीकता से पूरा कर लेगा। आपका यह मानना है कि कुंडली जागरण करने के बाद ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है। कुंडली जागरण करने के बीच रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा हिस्सा है और जब आप रास्ते पर बिना किसी शॉर्टकट के पूरा रास्ता तय करते हुए
आएंगे तो आपको उस रास्ते पर बहुत कुछ मिलेगा जो आपको सशक्त बनाएगा। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, पहले तो उसे खोजिए कि यह कुंडली तो बहुत बात की चीज़ है। अपने मन में सुधार तो कीजिए। सोचिए कि अगर आप बुढ़ापे में चिंतित और व्यथित होकर मरेंगे तो आपने जिंदगी भर क्या कमाया? क्या आपका जन्म लेना केवल इसीलिए था कि आप दुखी और व्यथित हो सके? मनुष्य बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्तियों को उसके मन में पैदा होने वाले विचारों ने ना टूटने वाली जंजीरों में बांध दिया है। हर बार जब व्यक्ति अपनी किसी विचारों से बाहर निकलता है तो तुरंत उसे एक बड़ा और भारी विचार घेर लेता है। इस तरह उसकी शक्तियाँ हमेशा बंदी बनी रहती है और वह संसार में तेरा मेरा इसका उसका लिया दिया करता हुआ ही मर जाता है। इसीलिए ध्यान करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। आपका नियंत्रण आपके ऊपर होना ही चाहिए, और अगर नियंत्रण छोड़ना भी पड़े तो भी उसे अपने ऊपर ही छोड़िए, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति या किसी और चीज पर नहीं। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था क्योंकि कोई भी उसे परेशान कर जाता था। किसी ने कुछ कह दिया तो वह क्रोधित हो जाता था। फिर 3-4 दिन तक इस बात को लेकर वह चिंतित और परेशान रहता था। किसी पड़ोसी ने, यार मित्र ने, रिश्तेदार ने कुछ नया खरीद लिया या कुछ नया बना लिया तो वह उसे देखकर भी परेशान हो जाता था, क्योंकि उसके भीतर ईर्ष्या की भावना बहुत प्रबल थी। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसमें आपको कोई कुछ नहीं कहता, फिर भी आप खुद से ही परेशान होने लगते हैं। और समस्या बड़ी हो जाती है जब जिससे आप ईर्ष्या करते हैं वही आपके सामने खड़ा हो और आपको उससे हंसकर बात करनी हो। ऐसे में आप अंदर से बिल्कुल दुख के सागर में डूब जाते हैं। यही एक ऐसा दुख है जो कोई आपको नहीं देता, बल्कि आप खुद जानबूझकर इस दुख में अपने आप को ढकेल देते हो। वह व्यक्ति भी अपनी इस ईर्ष्या और क्रोध के कारण दुखी रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वह जो उसके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उसे दुखी करने के लिए हैं, चीज़ें बनाते हैं और उसके सामने उसे दिखाते हैं ताकि वह दुखी हो सके। उनके कुछ किए बिना ही उन सब लोगों को उसने अपना दुश्मन मान लिया था। आप भी तो अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं। जिससे ईर्ष्या करते हैं वह अपने आप ही आपका दुश्मन बन जाता है, भले ही वह आपका शुभ चिंतक क्यों न हो। वह व्यक्ति भी इसी ईर्ष्या और क्रोध से ग्रसित था। उसका छोटा भाई उससे अधिक प्रगति कर रहा था और वह उसका शुभचिंतक भी था, परंतु ये उसे अपना दुश्मन मानने लगा था। छोटे भाई की प्रगति करने से बड़े भाई को भी बहुत सहारा मिल रहा था, लेकिन ईर्ष्या में अंधा व्यक्ति ये सब नहीं देख पाता है। एक दिन जब दोनों भाई किसी व्यापार के लिए बाहर जा रहे थे, तब उस बड़े भाई ने सोचा कि अगर ये छोटा भाई मर जाए तो सारे व्यापार पर मेरा अधिकार हो जाएगा, और वैसे भी ये मुझसे नौकरों जैसा व्यवहार करता है, मुझे नौकर समझता है, कुछ पैसे के बदले मुझे काम कराता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। रास्ते में दोनों भाई, छोटा भाई कुएं से बड़े भाई के लिए पानी खींच रहा था। तभी बड़े भाई ने उस छोटे भाई को कुएं में धक्का दे दिया और वहां से भाग गया। वापस जाकर उसने सबको बताया कि रास्ते में जंगल में एक शेर ने उसके छोटे भाई पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। अब सारा व्यापार उस बड़े भाई के हाथ में आ गया था, लेकिन उसे व्यापार करना ही नहीं आता था। कुछ ही महीनों में
उसने सब बर्बाद कर दिया। कर्ज के कारण सब बिकने लगा। तब एक दिन वह बैठा परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि क्यों उसने अपने छोटे भाई को कुएं में धकेल दिया। अगर वह होता तो वह सब कुछ संभाल लेता। तभी उसने देखा कि उसका छोटा भाई उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। पहले तो वह खुश हुआ, लेकिन फिर उसे अपना पाप कर्म याद आ गया जो उसने अपने भाई के साथ किया था। वह छोटे भाई से नज़र नहीं मिला पा रहा था। छोटे भाई ने कहा, भैया आप चिंता ना करें, मैं बच गया हूँ, मैं वापस सब कुछ ठीक कर दूंगा। लोगों ने जब उससे पूछा कि वह कैसे बचा, क्योंकि उसे तो शेर खींचकर ले गया था, तब छोटे भाई ने कहा, जब शेर मुझे खींचकर ले जा रहा था तो कुछ शिकारियों ने देख लिया था और उन्होंने शेर को मारकर मुझे बचा लिया। यह सुनकर वो बड़ा भाई शर्म से पानी पानी हो गया। अपने किए गए पाप कर्म पर वह पछता रहा था। वह वहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वहाँ से चुपचाप चला गया। वह वापस घर नहीं आया, वह जंगल निकल गया। वह सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसका छोटा भाई उससे बहुत प्रेम करता था। फिर भी उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों वह आधा हो गया था। अपने इन्हीं सवालों को लिए हुए वह बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। कोई रास्ता चाहता था जिससे उसके मन पर पड़ा बोझ हट सके और वह जो अपनी नज़रों में ही गिर गया है फिर से खड़ा हो सके। जंगल के अंदर चलते चलते उसे एक आश्रम दिखाई दिया। जब वह आश्रम के भीतर पहुंचा, उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु ईर्ष्या और क्रोध के संबंध में अपने शिष्यों को समझा रहे थे। वह व्यक्ति गुरु के पास आया और उसने सारी बात गुरु को बताई और पूछा, गुरुदेव मैंने क्यों ऐसा किया? गुरु ने कहा, ईर्ष्या एक ऐसा दुख है जो मनुष्य खुद को देता है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तब कोई सामने वाला हमें दुख नहीं दे रहा होता है, बल्कि हम ही अपने आप को दुखी करते रहते हैं। ईर्ष्या धीरे धीरे जब बढ़ती चली जाती है तो वह क्रोध का रूप ले लेती है। ईर्ष्या और क्रोध जब आपस में मिल जाते हैं तब क्रोध बुद्धि को खा जाता है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और ईर्ष्या इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। ऐसे में व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे बस जिससे वह ईर्ष्या करता है उसे समाप्त कर देना चाहता है। वही तुमने भी किया, परंतु जैसे ही क्रोध शांत होता है हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव लेकिन यह सब ईर्ष्या क्रोध जैसी भावनाएं ये सब लोग ही तो मेरे भीतर पैदा करती हैं। वह मुझे दिखाते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। जब वह कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं, तब उनके इस दुर्व्यवहार के कारण ही तो मेरे भीतर क्रोध और ईर्ष्या पैदा होता है। मेरे द्वारा किए गए कर्मों के लिए वह सभी लोग ही तो जिम्मेवार हैं। गुरु ने कहा, तुम क्रोध करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध है। तुम ईर्ष्या करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। तुम्हें बाहर वही दिखाई देगा जो तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हारा भाई तुम्हारा शुभचिंतक था, पर वह भी तो तुम्हें तुम्हारा दुश्मन ही नजर आया। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव अगर कोई मुझे क्रोध नहीं दिलाएगा, कोई मुझे नीचा नहीं दिखाएगा, तो मुझे क्रोध और ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होगी? गुरु मुस्कुराए और कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर एक कुएं के पास पहुँचे और उस व्यक्ति से कहा, जाओ और इस कुएं से एक बाल्टी पानी भरकर निकाल लो। व्यक्ति ने
बाल्टी कुएं में गिरा दी और पानी निकालने लगा, लेकिन बाल्टी में पानी आई ही नहीं, खाली बाल्टी ऊपर आ गई। गुरु ने कहा, क्या हुआ, कुएं से पानी क्यों नहीं निकला? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस कुएं में पानी है ही नहीं। जब इसमें पानी ही नहीं है तो पानी कैसे बाहर निकलेगा? गुरु उस व्यक्ति को एक दूसरे कुएं के पास ले गए और कहा, इस कुएं में बाल्टी डालो और ध्यान रहे, इस कुएं से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस व्यक्ति ने कुएं में बाल्टी डाली और बाल्टी को खींचा, लेकिन जैसे ही बाल्टी ऊपर आई तो उसमें पानी भरा हुआ था। गुरु ने कहा, मैंने कहा था ना कि बाल्टी में पानी नहीं आना चाहिए। फिर से बाल्टी को कुएं की सतह तक डालो और ध्यान रहे, इसमें पानी नहीं आना चाहिए। उस व्यक्ति ने फिर से कुएं में बाल्टी डाली और बाल्टी को खींचा, बाल्टी में फिर से पानी आ गया। गुरु ने कहा, देखो, फिर से इसमें पानी आ गया, इसमें पानी नहीं आना चाहिए था। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, जब इस कुएं के भीतर पानी है तो बाल्टी में पानी ही तो बाहर आएगा, इसे कैसे रोक सकते हैं? गुरु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। बाल्टी पानी नहीं लाती, बाल्टी वही चीज बाहर ला सकती है जो कुएं में हो। कुएं में पानी होगा तो वह पानी ला सकती है, कुएं में पानी नहीं होगा तो वह पानी नहीं ला सकती। इसी प्रकार तुम्हारे मन के कुएं में अगर ईर्ष्या, क्रोध है तो तुम्हें कोई जरा सा कुछ कह दे तो वह बाहर आ जाएगा। जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर आएगा। और अगर तुम्हारे मन के भीतर ना क्रोध है ना ईर्ष्या है तो चाहे कोई कितनी भी बाल्टी तुम्हारे मन के अंदर डाले, खाली बाल्टी ही बाहर आएगी। वह सामने वाले चाहे तुम्हें कितना भी और कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर से कुछ बाहर नहीं आएगा। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या होगी तभी तुम ईर्ष्या कर सकोगे, तुम्हारे भीतर क्रोध होगा तभी तो तुम क्रोध कर सकोगे। इसके लिए किसी दूसरे को दोष देना कहाँ तक उचित है? बाल्टी कितना भी चाहे कुएं से पानी निकाल ले, लेकिन अगर कुएं में पानी नहीं होगा तो वह नहीं निकाल सकती है। और अगर कुएं में पानी है तो बाल्टी कितना भी चाहे पानी नहीं निकले तो भी पानी बाहर आ ही जाएगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ कि यह पाप कर्म मेरे हाथों से क्यों हुआ है। इसमें मेरे भाई या किसी और की गलती नहीं है। मैं ही ईर्ष्या और क्रोध से भरा बैठा था, लेकिन अब मैं अपनी इस गलती को कैसे सुधार सकता हूँ? कैसे मैं अपनी नज़रों में ऊपर उठ सकता हूँ? गुरु ने कहा, अपनी गलती मानकर, माफ़ी मांगकर, क्षमा या धुतकार जो भी मिले उसे स्वीकार करके। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, अगर मैंने सबको सच बता दिया तब वह सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। गुरु ने कहा, बड़ी बात यह नहीं है कि लोग तुमसे नफरत करेंगे, बड़ी बात यह है कि क्या तुम अपने आप को क्षमा कर सकोगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो आप अवश्य अपने लक्ष्य को ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं किशन शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं और मिलते हैं ऐसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।